चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक लास्ट वीडियो में देखा था। अभी ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो थियरी पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़ना, उसके ऊपर सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो तभी इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो समझ में आएंगे। ये तो फिर भी आसान है, इसके आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन में दिया क्या है समझते हैं। सबसे पहले एक सर्वे किया गया जिसके अंदर 60 लोग थे, मतलब 60 लोगों को ये सवाल पूछे गए होंगे, तो उससे जो नतीजा निकला वो आपके सामने रखा हुआ है। तो इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट, क्या देखा उन्होंने कि 25 लोग जो है वो एच नाम का न्यूज़पेपर रीड करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखते जाऊँगा जो जो पढ़ेंगे, ताकि मैं इसको हटा के फिर हम सॉल्यूशन के लिए जगह बना सकते हैं। तो एच नाम का न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? 25। तो एच नंबर ऑफ पीपल हु रीड, मतलब हम लोग एक सेट बनाएंगे एच नाम का, जिसके अंदर उन लोगों के नाम होंगे जो इस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर के नाम से सेट का नाम भी होगा हमारा, उसी से डिनोट करेंगे। तो एच नाम का सेट है जिसके अंदर वो लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। सो नंबर ऑफ पीपल इन द सेट एच, एंड एच सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो लोग एच नाम का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फिर 26 रीड न्यूज़पेपर टी। अब टी नाम का न्यूज़पेपर भी है, तो उसको पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 26 है। नेक्स्ट 26 रीड न्यूज़पेपर आई। अब टी के बाद आई नाम का न्यूज़पेपर है, तो उसको पढ़ने वाले भी 26 लोग हैं। ठीक है, यहां तक बात खत्म हुई। अब 9 रीड बोथ एच एंड आई। 9 ऐसे लोग हैं जो एच एंड आई दोनों को पढ़ते हैं, मतलब वो एच वाले सेट में भी दिखेंगे और आई वाले सेट में भी दिखेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? दो सेट्स के अंदर जो लोग कॉमन होते हैं उसको हम इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन आई, एच इंटरसेक्शन आई मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर के लोग एच न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं, तो वो कितने हैं? 9 लोग हैं। फिर नंबर ऑफ पीपल हु रीड बोथ एच एंड टी। अब ऐसे भी लोग हैं जो एच को भी पढ़ते हैं एंड टी को भी पढ़ते हैं, तो ऐसे 11 लोग हैं। एंड 8 रीड बोथ टी एंड आई। तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड टी एंड आई, तो टी एंड आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने हैं? 8 है। अब 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स। अब देखना, ये तीनों तो ऐसे हैं जिनको कोई काम ही नहीं है, दिन भर पेपर ही पढ़ना है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये तीनों भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इसको आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ तीनों सेट का इंटरसेक्शन, दैट इज एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तो ये कितने लोग हैं? ये ऐसे 3 लोग हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर हम वेन डायग्राम से सॉल्व करें तो सॉल्यूशन बहुत आसान बनता है। देखिए 3 सेट्स है मेरे पास, एच टी एंड आई, तो मैं 3 क्लोज्ड फिगर्स लूंगा। एक लिया मैंने एच, दूसरा लिया मैंने टी एंड तीसरा लिया मैंने आई। अब आपके दिमाग में सवाल पैदा हो रहा होगा कि मैंने ऐसे ही क्यों सर्कल्स लिए, 3 सेपरेट सर्कल क्यों नहीं लिए? क्योंकि मेरे पास मुझे खुद पता है कि मेरे पास एच इंटरसेक्शन आई भी है, मतलब एच और आई में कॉमन पार्ट है जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है एच एंड आई में कॉमन है। फिर मेरे पास एच एंड टी में भी कॉमन दिखाना है मुझे, तो मुझे ये वाला पार्ट दिखाना होगा। फिर टी एंड आई में भी कॉमन है, और तीनों में भी 3 लोग हैं ऐसे जो तीनों भी न्यूज़पेपर पढ़ते, तो वो तीनों में भी कॉमन आनी चाहिए, तीनों सेट के हिस्सा है वो, तो वो वाला पार्ट रहेगा ये जो तीनों में भी कॉमन है। तो ऐसे कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो मैंने हमेशा बताया आपको कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम जितने भी सेट्स दिए हैं उनका इंटरसेक्शन सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, ताकि इंडिविजुअल जो रीड करने वाले लोग हैं, सिर्फ एच, सिर्फ टी एंड सिर्फ आई को पढ़ने वाले जो लोग हैं उनको लिखने में गलती ना हो। तो सबसे पहले मेंशन किया 3 को, क्योंकि 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों को भी पढ़ते हैं, तो तीनों का इंटरसेक्शन सबसे पहले लिखा। अब बात करते हैं सिर्फ एच एंड टी को पढ़ने वाले की। तो एच एंड टी को पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 11 है। लेकिन वो जो 11 लोग हैं जो एच एंड टी को पढ़ते हैं, तो उनमें से 3 यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये 3 भी तो है जो एच एंड टी को पढ़ते हैं। ये 3 तो तीनों को भी पढ़ते हैं, लेकिन एच एंड टी को भी तो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एच एंड टी बोथ न्यूज़पेपर दे आर 11, लेकिन 11 में से 3 यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हैं, तो यहाँ पर कितने रहेंगे? एच एंड टी में 8 लोग रहेंगे। फिर बात करते हैं एच एंड आई के अंदर, तो एच एंड आई कहाँ दिख रहा है? एच एंड आई दोनों पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 9 लोग हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो जल्दबाजी में यहाँ पर 9 मत लिख देना, क्योंकि इन 9 में से 3 यहाँ पर बैठे हुए हैं जो एच एंड आई में भी है, तो बचे कितने? 6, तो यहाँ आ गए 6। इस बात को अच्छे से समझना बेटा, बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है।
इसीलिए सबसे पहले आपको जितनी भी सेट है उन सब में जो कॉमन आता है उसको सबसे पहले जगह देनी है। तो यहाँ पर 3 सेट्स है, तो तीनों सेट्स में जो लोग कॉमन है वो 3 है, तो हमने तीनों के कॉमन पार्ट में उसको लिख दिया। अब 2-2 के कॉमन पार्ट है, लेकिन हमेशा याद रखेंगे कि जब मैं H एंड T के अंदर 8 लिख रहा हूं, लेकिन यहां पर कितना दिया है, H इंटरसेक्शन T कितना दिया है, 11 दिया है, फिर मैंने 8 क्यों लिखा। H इंटरसेक्शन T का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जो H न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और T भी पढ़ते हैं, ऐसे 11 है, लेकिन वो उन 11 में 3 पीपल तो यहाँ पर बैठे हुए जो H एंड T दोनों को पढ़ते हैं, मतलब बचे हुए कितने रहे, सिर्फ 8 ही बचे। अगर आप मान लो यहाँ पर 11 लिख देते हो तो H एंड T पढ़ने वाले लोग कितने हुए, ये 11 और ये 3 14 हो गए, फिर तो गलत बात होगी, समझ रहे हो। तो इसलिए इस चीज की तरफ ध्यान देंगे। लास्ट T एंड I बोथ पढ़ने वाले कितने हैं, 8 लोग हैं, लेकिन 8 में से 3 यहाँ पर बैठे हैं, ये 3 भी तो T को भी पढ़ते हैं। देखिए ये 3 T वाले सर्कल में भी है और ये 3 I वाले सर्कल में भी है, तो 3 तो ऑलरेडी आपके पास लोग हैं, उनमें से बचे 8 में से 3 चले गए तो 5 बच गए, तो 5 ऐसे हैं जो सिर्फ T एंड I को पढ़ते हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि H न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 25 है। अब ये जो H न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 25 है, उसमें से यहां पर कितने दिख रहे हैं आपको, H के सर्कल में कितने दिखाई दे रहे हैं, देखिए H वाले सर्कल में आपको 8, 3 एंड 6 इतने लोग दिखाई दे रहे हैं। ये लोग जो H के सर्कल में बैठे हुए हैं ये H को तो पढ़ते हैं ना, और यहाँ पर क्या दिया है, H न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 25 है, तो उसमें से ऑलरेडी यहाँ पर कितने आ गए, इसको गिनते हैं, 8 + 3 11, 11 + 6 17, तो 25 में से 17 को मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, तो बचे कितने, 17 अगर 25 में से हटाया जाए तो बच जाते 8, तो 8 सिर्फ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ H न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 8 लोग ऐसे हैं जिसको मैंने कौन से स्पेस में लिखा है, जो सिर्फ H वाला स्पेस है, ये सिर्फ T वाला स्पेस है और ये सिर्फ I वाला स्पेस है, ये T एंड I वाला स्पेस है, ये H एंड T वाला स्पेस है, ये H एंड I वाला स्पेस है, और ये H T एंड I तीनों का स्पेस है। तो 8 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ H पढ़ते हैं, 8 ऐसे हैं जो H एंड T पढ़ते हैं, एंड 3 ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं, एंड 6 ऐसे हैं जो H एंड I पढ़ते हैं। बात क्लियर हो रही है। तो आप अगर आपको लगे तो आप इनका एडिशन करके देख सकते हो, यही आएगा क्योंकि इसी से तो हमने ऑब्टेन किया है। तो अब इसके बाद में जाते हैं T की तरफ। T न्यूज़पेपर पढ़ने वाले टोटल कितने हैं, 26, उसमें से यहाँ कितने बैठे हुए, ये T पढ़ता है, ये T पढ़ता है, ये T पढ़ता है, तो 8 + 3 11, 11 + 5 16, तो 26 में से 16 गए, तो T सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ T को पढ़ते हैं, उन 10 लोगों को H एंड I न्यूज़पेपर से कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं I न्यूज़पेपर, उसमें भी 26 है, लेकिन I न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 5 और 3 15 और 6 21, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये I के साथ में T भी पढ़ता है, ये I के साथ में बाकी 2 भी पढ़ता है, और ये I के साथ में H पढ़ता है, लेकिन ये I भी तो पढ़ते हैं ना, तो 26 में से इनको हटा देंगे तो 5 + 3 8, 8 + 6 14, तो 26 में से 14 चले गए तो बचे 12। अब आपके सामने पूरा पिक्चर क्लियर है, ठीक है। तो 60 पीपल उन्होंने कहा था सर्वे के अंदर, हो सकता है कि इन सबका एडिशन 60 आए या फिर 60 से कम आए, 60 से ज़्यादा तो नहीं होगा। तो अगर मान लो 60 से कम आता है तो फिर एक यूनिवर्सल सेट रहेगा, और बाकी बचे जो लोग हैं, जो मान लो इसकी अगर हम सम करें तो 10 + 18 8 18, 18 प्लस ये 26 29 34 40 52, सम कम आ रही है, मतलब टोटल 60 लोगों का सर्वे किया था। तो ये जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर हुए इससे हमें पता चला कि 52 ऐसे पीपल है जो कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। तो टोटल तो 60 थे, तो 60 में से अगर 52 हटा दें तो 8 बचे जाते हैं जो एक भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते। तो इस 8 को मैंने इन तीनों सेट्स के बाहर रखा है जो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है। 60 पीपल मतलब यूनिवर्सल सेट, ये जो मैंने स्क्वायर निकाला है ये क्लोज्ड फिगर यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बाकी सब बच्चे हैं यूनिवर्सल सेट के। अब यूनिवर्सल सेट में ये 8 लोग हैं, तो इन 8 लोगों का क्या मतलब हुआ कि ये ना तो T पढ़ते हैं, ना I पढ़ते हैं, ना H पढ़ते हैं, ना इनमें से कोई भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस वेन डायग्राम से आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिख दी। अब आप किसी भी सवाल का आंसर दे सकते हो। सवाल क्या है, पहला, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। वो ऐसा नहीं पूछ रहे कि ऐसे कितने लोग हैं वो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे हैं ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं।
तो कम से कम 1 न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब क्या, उनको ऐसे भी लोगों की गणना चाहिए जो कम से कम एक, मतलब 2 पढ़ते हैं तो भी चलेगा, 3 पढ़ते हैं तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक पढ़ने वाला चाहिए। तो सर्कल के अंदर जितने भी दिख रहे हैं उनका एडिशन कर दो, उतने लोग कम से कम एक तो पढ़ते ही है। कुछ ऐसे हैं जो 2 भी पढ़ते हैं, कुछ ऐसे 3 भी पढ़ते हैं। तो वो कितने हो गए, 52 हो गए। वो तो क्लियर है, क्योंकि 52, ये 8 कुछ भी नहीं पढ़ते और 52 है जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, 1 2 3 इनमें से कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। मतलब इसका आंसर हो गया देयर आर टोटल 52 पीपल हु रीड एटलीस्ट 1। अब ऐसा मत समझना कि ये 52 सिर्फ 1 पढ़ते हैं, इनमें एटलीस्ट 1 पढ़ने वाले, कुछ 2 भी पढ़ते, कुछ 3 भी पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, अच्छा 1 रहेगा, एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर वो चाहे एच वाला पढ़े, फिर टी वाला पढ़े या फिर आई वाला, सिर्फ एक पढ़ने वाले कितने हैं? तो देखिए ये 8 लोग हैं जो सिर्फ एच पढ़ते हैं, ये 10 लोग हैं जो सिर्फ टी पढ़ते हैं, और ये 12 लोग हैं जो सिर्फ आई पढ़ते हैं। इनको लेना नहीं, क्योंकि ये 2-2 और 3-3 पढ़ने वाले लोग हैं। उन्होंने पूछा ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक पढ़ते हैं, सिर्फ एक का मतलब क्या, या तो सिर्फ एच पढ़ने वाले, या फिर सिर्फ टी पढ़ने वाले, या फिर सिर्फ आई पढ़ने वाले। तो तीनों का एडिशन कीजिए, कितना आता है, 30। तो 30 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आई बात समझ में? पूरी इंफॉर्मेशन को हमने कैसे वेन डायग्राम का यूज करके लिखा, जिससे हमें आंसर निकालने के लिए किसी भी कार्डिनलिटी के प्रॉपर्टी की यूज नहीं करना पड़ा। कुछ लोग इसको कार्डिनलिटी की प्रॉपर्टी यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, यही फायदा है वेन डायग्राम का। तो जॉन वेन ने ये बहुत बढ़िया काम कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों का भी आंसर आ चुका है, तो समझेंगे इसको, सोचेंगे इसके ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पता नहीं शायद पहले क्वेश्चन को मैंने फोकस एडजस्ट किया था कि नहीं, अगर नहीं किया होगा तो थोड़ा सा ब्लर होता होगा, ठीक है, अब पता नहीं मुझे, ठीक है, देखेंगे अब बाद में जब अपलोड करूंगा तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सो क्वेश्चन नंबर 9 में अब थोड़ा सा यहाँ पर जो सेट लिखा है उसका ढंग समझना जरूरी है। ये है तो सेट बिल्डर फॉर्म, लेकिन हमें ये ऐसा देखने की आदत नहीं है, हमें ये a इंटू एन क्या है इसको समझना होगा। तो इस नोटेशन को समझते है तो सेट बिल्डर फॉर्म ही, लेकिन ये शुरुआत में जो an दिया है इससे क्या मतलब निकलता है। तो देखिए इन्होंने शुरुआत में ये कुछ इस तरीके का सेट डिफाइन किया है कि अगर इफ an इज इक्वल टू, मतलब an इज द सेट, इसको पढ़ते कैसे हम, an इज द सेट ऑफ ऑल ax सच दैट x कम्स फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब इस n जो सेट है आपका, इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, आप an कह लो n कह लो, जो कहना है कह लो। इस सेट के एलिमेंट्स कैसे हैं, तो ax है, मतलब इस तरीके के है, a इंटू एक्स तरीके के है, और x कहां से आ रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अब बात को समझना कि n को जो भी नंबर चिपका हुआ है वो अंदर के एलिमेंट, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, इस तरीके का ये सेट है। तो उन्होंने पूछा है कि अगर ऐसा है, अगर an को हम ऐसा डिफाइन करते हैं तो बताइए कि जो सेट 3n इंटरसेक्शन 7n है वो इनमें से कौन सा है। अगर वो इस चीज को डिफाइन नहीं करते तो हम 3n और 7n को नहीं लिख पाते। अब आपको क्या पूछा है, 3n एक सेट है एंड 7n दूसरा सेट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा ये आपको पूछा है। लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले 3n सेट लिखना होगा एंड 7n सेट लिखना होगा। तो 3n सेट कैसे लिखेंगे और 7n सेट कैसे लिखेंगे, तो इसकी हेल्प लेके इस तरीके के सेट को उन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया। तो 3n को सबसे पहले मैं लिखता हूं, तो 3n सेट अगर मुझे लिखना है तो इसके अंदर के एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके हिसाब से दिस सेट 3n इज द सेट ऑफ ऑल 3x, क्योंकि an इज द सेट ऑफ ऑल ax, तो 3n इज द सेट ऑफ ऑल 3x। जैसे यहां पर a आया वैसे यहां पर 3 आएगा, सच दैट x कहां से आ रहा है, x सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो चलिए इसको लिस्ट मेथड से लिखते हैं। तो अगर मुझे 3n के एलिमेंट्स लिखने हैं तो मैं x की जगह बारी बारी से एक एक नंबर उठाऊंगा नेचुरल नंबर से। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। तो मैं x की जगह पर 1 रखूंगा तो 3 इंटू 1 मुझे मिलेगा 3। फिर x की जगह पर मैं 2 रखूंगा तो 3 इंटू 2 मुझे मिलेगा 6। x की जगह 3 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 9, फिर 12, मतलब ये 3 का टेबल आ रहा है, समझ रहे हो, ये आ रहा है 3 का टेबल, और इस तरीके से ये इन्फिनिट सेट बनेगा। इसी तरीके से जब मैं 7n को डिफाइन करूंगा तो 7n इज द सेट ऑफ ऑल 7x, और x कहां से आ रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से।
तो जब मैं 7n सीट लिस्टिंग मेथड से लिखने की कोशिश करूंगा, तो x की जगह मैं एक एक करके नेचुरल नंबर से नंबर उठाऊंगा, तो मुझे 7 का टेबल मिलेगा और ये इन्फिनिट सेट रहेगा इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमें इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है, दैट इज 3n इंटरसेक्शन 7n। ये मुझे इस सेट को मुझे लिखना है। तो आप ध्यान से देखना कि ऐसे सिचुएशन में इंटरसेक्शन क्या आ सकता है। तो अगर आप नंबर्स को इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इन दोनों सेट में जो कॉमन नंबर्स है, तो अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में सबसे पहला कॉमन नंबर आपको क्या दिख रहा है, 21, ठीक है। और फिर 21 के टेबल में आने वाले जितने भी है वो सारे कॉमन बनेंगे, मतलब 21, 42 एंड सो ऑन। तो ये कैसे पता चलेगा फिर, तो हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहां पर जो नंबर दिया है उसका एलसीएम निकालना है, और जो भी एलसीएम आता है वो एलसीएम इनटू एन विल बी द रिक्वायर्ड सेट। क्योंकि अगर ये 21, 42, 21 का अगर टेबल बना रहा है तो इस सेट को मैं 21n लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन। अगर मान लो 3 एंड 7 की जगह हमें 2 एंड 4, 2n इंटरसेक्शन 4n पूछा जाता, तो हम सिंपली क्या करते हैं, 2 एंड 4 का एलसीएम निकालते, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, 2 का टेबल लिखेंगे 2, 4, 6, 8 एंड 4 का टेबल लिखेंगे 4, 8, 12। तो इन दोनों में सबसे पहले कॉमन लिखना है आपको, तो ये सारे कॉमन आते हैं ऐसे, और इन सब में लोएस्ट कौन है, तो 4 है। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 क्या बना, 4, ठीक है। तो 4n विल बी द आंसर ऑफ, तो इस सेट, इन दो सेट का इंटरसेक्शन सेट क्या रहेगा, 4n रहेगा। सॉरी, इसका नहीं, हम इसका फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसका 4n विल बी द इंटरसेक्शन। तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, यहां पर जो भी दो नंबर्स आएंगे उनका एलसीएम निकालना है, और उस एलसीएम इंटू n विल बी द रिक्वायर्ड सेट। तो 3 और 7 का एलसीएम आता है 21, सो 21n। मैंने आपको वैसे तो प्रैक्टिकली बताया है कैसे करना है, लेकिन इसके बाद में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब इस टाइप का अगर आता है, जो टाइप समझिए आप कि जो नंबर डिफाइन किया है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं। अगर इसके अंदर कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया तो फिर एलसीएम मत लेना, फिर आप करके देखना कि किस फॉर्मेट में आ रहा है, लिस्टिंग मेथड से, ठीक है। अगर सेम ऐसा आता है, डिफाइन ऐसे किया और इसकी जगह अगर कोई अलग नंबर आता है तो बिंदास एलसीएम लेके आपको आंसर मिल जाएगा, कुछ भी आता है तो, ठीक है। जैसे 15 एंड 25 आ गया, तो 15 एंड 25 के एलसीएम निकालिए, दैट इनटू n विल बी द, 15 और 25 के एलसीएम क्या होता है, आता है नहीं आता है, कुछ कुछ तो आता होगा, वन 150 आता है क्या, निकाल के देखना। 15 एंड 25, 15 का एलसीएम निकलना है तो 3 इंटू 5, 25, 5 इंटू 5, तो इसको एक बार लिया, अच्छा 75 आता है, ठीक है। तो 75n विल बी द आंसर। अगर आपको पूछते हैं 15n एंड इंटरसेक्शन ऑफ 25n, ये पार्ट ऐसा के ऐसा डिफाइन किया है, तो इसका आंसर विल बी 75n, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लिखेंगे इसको अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इन अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ 1003 families of Calcutta, it was found that 63 families has neither a radio nor a TV। सर्वे किया है, 1003 फैमिलीज है, तो पूछा है, उन्होंने पूछा होगा कि कितनों के पास रेडियो है, टीवी है वगैरह। सो इट वाज फाउंड दैट 63 फैमिली हैज़ नाइदर अ रेडियो नॉर अ टीवी। तो 63 फैमिलीज के पास में टीवी भी नहीं है और रेडियो भी नहीं है। 794 फैमिलीज हैज़ रेडियो एंड 187 हैज़ टीवी। तो ठीक है, हम आर सेट रेडियो के लिए डिनोट करते हैं और टी सेट टीवी के लिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट आर, मतलब ऐसे लोग जिनके पास में रेडियो है वो 794 लोग हैं, एंड नंबर ऑफ पीपल दोज हु बिलोंग्स टीवी सेट्स दे आर 187। तो पूछते हैं कि द नंबर ऑफ फैमिलीज इन दैट ग्रुप हैविंग बोथ अ रेडियो एंड टीवी, तो ऐसे कितनी फैमिलीज है जिनके पास रेडियो भी है एंड टीवी भी है, रेडियो भी है एंड टीवी भी है, ठीक है। तो
और कुछ दिया था 63 फैमिलीज क्या है जिनके पास नाइदर वाला है, नाइदर टीवी नॉर, ठीक है, तो ये नाइदर वाले लोग कितने हैं जिनके पास रेडियो और टीवी दोनों भी नहीं, 63। अब आप यहाँ पर एक चीज समझना, नाइदर ए टीवी नॉर अ रेडियो, इसका मतलब है कि नाइदर ए टीवी का मतलब क्या, उनके पास टीवी नहीं है, तो टी डैश हो गया, क्योंकि जिनके पास टीवी है 187 लोग हैं, और टी डैश क्या होगा, टोटल जितने लोग हैं उनमें से टी को हटा दो, नंबर ऑफ टी, तो वो बन जाएगा टी डैश। तो टी डैश मतलब दोज पीपल हु डोंट बिलोंग टीवी सेट्स, एंड आर डैश मतलब दोज पीपल हु डू नॉट हैव रेडियो। सो इनका इंटरसेक्शन मतलब दे सॉरी इनका यूनियन लेना पड़ेगा, नाइदर नॉर मतलब टीवी भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, टी डैश यूनियन आर डैश। तो ऐसे कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल, ये कितने हैं, ये 63 है। बेटा ये समझ लेना अच्छे से क्या कह रहे हैं वो, ऐसे लोग जिनके पास टीवी भी नहीं है एंड रेडियो भी नहीं है, तो इसको कैसे आप समझेंगे, टोटल लोग कितने हैं, 1003 है। अब हम लोग थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझते हैं, यूनिवर्सल सेट लेते हैं जिसके अंदर 1003 पीपल है। दो तरीके की चीज़ें हमारे पास, एक तो टी सेट है और दूसरा आर है। आर सेट मतलब ऐसे लोग जो जिनके पास रेडियो है, टी मतलब टीवी है। तो पूछा है हमें इंटरसेक्शन कि कितनों के पास दोनों भी है, मतलब इस वाले पार्ट में जितने लोग हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है। तो जिनके पास दोनों भी नहीं ऐसे 63 है, ये तो बात क्लियर है, जिनके पास दोनों भी नहीं ऐसे 63 है। अब जिनके पास टीवी है वो कितने हैं, 187, और जिनके पास रेडियो है वो कितने हैं, 794। तो आपको निकालना क्या है, टी इंटरसेक्शन आर निकालना है, जिनके पास दोनों भी चीजें हैं। और ये क्या है, ये है टी डैश यूनियन आर डैश। क्यों, क्योंकि टी डैश का मतलब क्या, जिनके पास टीवी नहीं है, तो वो तो टी का कॉम्प्लीमेंट बना है, और टी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, 1003 में से इसको हटा के टी डैश बनेगा, और 1003 में से 794 को हटा के आर डैश बनेगा, ठीक है। तो ऐसे कितने लोग हैं, तो ऐसे 63 लोग हैं, ठीक है, ऐसे 63 लोग हैं, टी डैश यूनियन आर डैश। तो शायद कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं, एक बार इसको ढंग से पढ़ते हैं फिर से। नंबर ऑफ पीपल दोज है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, उनके ऐसे लोग जिनके पास दोनों भी है, तो इन दोनों में जो कॉमन आने वाले उनको हमें देखना है, ठीक है, ओके। तो 1003 में से अगर मैं 794 प्लस 187 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये 11, 18, 9, तो 3, दो, 22 ही बच रहे हैं। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने गलत तरीके से किया है, हाँ मैंने जो कंसिडर किया वो सही है। हाँ क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक कर रहा था, देखिए हमारे पास रेडियो देखने वाले इतने, टीवी देखने वाले इतने, अब जो दोनों भी नहीं देखते वो 63 है, तो 63 दोनों भी नहीं देखते, ये कैसे आया, ये समझ में आना चाहिए, टी डैश यूनियन आर डैश। 63 ऐसे लोग हैं जो टीवी भी नहीं देखते, आर भी नहीं देखते, मतलब रेडियो भी नहीं देखते, तो दोनों को मिला के 63 है, इसलिए टीवी ना देखने वाले टी डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ टी, रेडियो ना देखने वाले आर डैश, दोनों को मिला के 63, यूनियन मतलब मिलाना, दोनों को मिला के 63 है हमारे पास, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है ऐसे लोग जो टीवी भी देखते हैं और रेडियो भी देखते हैं, मतलब टी इंटरसेक्शन आर। तो अगर मान लो टी इंटरसेक्शन आर निकालने के लिए अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, एन ऑफ टी यूनियन आर, तो इस फॉर्मूले के लिए ये फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आर माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आर, सही है। तो मुझे तो टी इंटरसेक्शन आर निकालना है, तो मैं इसको इधर लाता हूं,
और ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, टीवी देखने वाले 187 है, रेडियो देखने वाले 794 है, और इसमें से मुझे हटाना है माइनस एन ऑफ टी यूनियन आर को। सही है। अब सवाल सिर्फ इतना है, मुझे निकालना था टी इंटरसेक्शन आर, मेरे पास सब रेडी है, बस मुझे इसका वैल्यू मिल जाए तो बात बन जाए। अब यहां पर आपको डी मॉर्गन्स लॉ काम में आ सकता है। कैसे, देखिए, ठीक है, टी डैश यूनियन आर डैश है, तो टी डैश यूनियन आर डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, टी इंटरसेक्शन आर डैश लिख सकता हूं। सही है, टी इंटरसेक्शन आर डैश लिख सकता हूं। तो मेरे ख्याल से आइदर और, नाइदर नॉर, मतलब या तो इसमें से या फिर उसमें से। आइदर और होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, टी आइदर दिस और दिस, या तो इसमें से या फिर इसमें। नाइदर दिस नॉर दिस, मतलब इसमें से भी नहीं होना चाहिए एंड उसमें से भी नहीं होना चाहिए, और टीवी भी ना देखे और रेडियो भी ना देखे। अरे यार, ये तो कन्फ्यूजिंग हो रहा है, कैसे होगा ये, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। अगर मैं टी डैश यूनियन आर डैश निकालना चाहूँ, टी डैश यूनियन आर डैश, तो ये टी इंटरसेक्शन, इसको तो, ये तो फॉर्मूला दुरुस्त है, ये तो डी मॉर्गन्स लॉ है, इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा। मैं टी यूनियन आर कैसे निकाल सकता हूँ, नाइदर नॉर का मतलब क्या लेंगे, नाइदर नॉर, इट वॉज फाउंड दैट 63 फैमिली हैज़ नाइदर अ रेडियो नॉर अ टीवी, इनके पास रेडियो भी नहीं है एंड टीवी भी नहीं है, तो यूनियन लेना पड़ेगा या इंटरसेक्शन। मैं सोचता हूँ, एक बार पॉज कर देता हूँ, मैं फिर बताता हूँ। अरे यार, ये तो सिंपल था, मैं कुछ ज़्यादा ही अलग दिशा में चला गया। हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसको मतलब डिनोट करने की ज़रूरत नहीं, इसकी इनमें से किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं। कैसे, देखिए, बहुत सिंपल था कि हमें टोटल लोग पता है, 1003 लोगों का सर्वे किया है, और उनमें से 63 ऐसे जो टीवी भी नहीं देखते, जिनके पास टीवी भी नहीं है और रेडियो भी नहीं है। मतलब जो बचे हुए लोग हैं वो या तो उनके पास टीवी है या फिर रेडियो है, या फिर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास दोनों भी चीज़ें हैं। ये तो बात क्लियर है ना। तो हमारे एन यूनियन ए, जैसे टी यूनियन आर क्या रिप्रेजेंट करता है, टी यूनियन आर का मतलब क्या होता है, या तो लोगों के पास टीवी होगा या फिर रेडियो होगा या फिर दोनों भी होंगे। मतलब अगर 1003 मेरे पास टोटल पीपल है और उनमें से 63 ऐसे जो कुछ भी नहीं देखते, मतलब सॉरी, कुछ भी नहीं है उनके पास, दोनों में से एक भी इक्विपमेंट उनके पास नहीं है, 1003 टोटल है, उनमें से 63 ऐसे जिनके पास दोनों में से कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। तो बचे हुए क्या रहेंगे, बचे हुए जो लोग रहेंगे उनके पास या तो ये है या तो ये है या फिर दोनों भी है। मतलब 3 में से 3 चले गए तो 0, 4 और यहाँ 9, और 940 ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो टीवी है या फिर रेडियो है या फिर दोनों है। मतलब टी यूनियन आर, एन ऑफ टी यूनियन आर मिल गया आपको 940। समझ रहे हो, जिन ऐसे लोगों का नंबर हमें मिल चुका है कि जिनके पास या तो ये है या तो ये है या फिर दोनों भी है। इसका मतलब हमारे पास ये अपने आप आ गया 187 प्लस 794, और यूनियन क्या है, 940 है। तो बस बात खत्म हो गई। इन दोनों के एडिशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा। सबसे पहले तो इन दोनों का एडिशन करते हैं, तो 794 प्लस 187 कितना आता है, 1 यहाँ पर आएगा 118 और यहाँ पर आएगा 981। तो 981 में से अगर आप 940 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 41 बचता है। इसका मतलब 41 ऐसे पीपल हैं जिनके पास
दोनों भी इक्विपमेंट्स है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, मैं थोड़ा अलग डायरेक्शन में सोचता चला गया। हमारे पास रेडियो जिनके पास है वो इतने लोग हैं, टीवी जिनके पास है वो इतने लोग हैं। हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिनके पास दोनों भी चीज़ें नहीं है, और टोटल लोग दे रखे हैं ये 1003। तो टोटल लोगों में से अगर मैं जिनके पास कुछ भी नहीं उनको हटा देता हूँ, तो जो बचेंगे उनके पास या तो दोनों में से एक इक्विपमेंट है या फिर दोनों भी है। और इस चीज़ को हम लोग यूनियन से डिनोट करते हैं। यूनियन का मतलब ही क्या होता है, जब आप टी यूनियन आर लिखते हो तो ये ऐसा सेट होता है कि जिनके अंदर एलिमेंट्स टी में से भी आते हैं, आर में से भी आते हैं, तो दोनों में जो कॉमन होता है वो भी उसके अंदर होता है। जैसे मान लो कि टी के अंदर मेरे पास 1 2 3 एलिमेंट है, और आर के अंदर में आर सेट में मेरे पास 3 4 5 है। तो जब मैं टी यूनियन आर लिखूंगा तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 आएंगे। तो 3 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों भी सेट में है। इसका मतलब जिसके पास टीवी भी है और रेडियो भी है वो भी उसके अंदर आता है। तो 1003 में से जब मैं 63 को हटा रहा हूँ तो जो 940 लोग बच रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो रेडियो है या फिर टीवी है या फिर दोनों भी है। इसका मतलब टी यूनियन आर कितना हो गया, नंबर ऑफ 940। तो बस सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर रख दिया तो हमें किसका वैल्यू मिला, ऐसे लोगों का वैल्यू मिला जिनके पास दोनों भी सेट अवेलेबल है। ठीक है, तो समझेंगे अच्छे से और लिखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, इसको पहले समझना ही पड़ेगा, क्वेश्चन को ही सबसे पहले समझते। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको इसका पीडीएफ वगैरह नहीं दे रखा है। ठीक है, तो क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, इन ए सर्टन टाउन, किसी टाउन में 25% फैमिलीज ऐसी है जिन्होंने फ़ोन खरीद रखा है, 15% ऐसी है जिन्होंने कार खरीद रखी है, 65% फैमिलीज ओन नाइदर ए फोन नॉर अ कार, दोनों से एक भी चीज़ नहीं खरीदी है, 2000 फैमिलीज ओन बोथ कार एंड फोन। अब देखना ऊपर दिया है परसेंटेज, ठीक है, और बीच में ही नंबर घुसेड़ दिया है कि 2000 ऐसे लोग हैं जिनों के पास कार एंड फोन दोनों भी है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इसके रिगार्ड में नीचे दिए गए 3 स्टेटमेंट्स को देखिए, कंसिडर कीजिए। 10%, पहला स्टेटमेंट है 10% फैमिलीज ओन बोथ कार एंड फोन, 35% फैमिलीज ओन आइदर ए कार और अ फोन, 40,000 फैमिलीज लाइव इन द टाउन। और नीचे पूछते हैं कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में लेना है और फिर इन 3 स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। नीचे ऑप्शन दिए हैं, पहला दूसरा करेक्ट है, पहला तीसरा करेक्ट है, दूसरा तीसरा करेक्ट है, या तीनों भी करेक्ट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप विदाउट फाइंडिंग द आंसर आप इसका सॉल्यूशन निकाल, मतलब विदाउट फाइंडिंग एक्चुअल सॉल्यूशन आप इसका आंसर बता सकते हो। कैसे, देखिए लॉजिकली सोच सकते हो। देखो क्योंकि अगर इसमें से एक भी गलत हो गया स्टेटमेंट तो हमारा काम बन जाता है, हमें बाकी दोनों का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। जैसे अब पहले तो इंफॉर्मेशन देखते क्या दिया है, एक टाउन है जिसके अंदर 25% फैमिलीज है जिनके पास फोन है, एंड दूसरा है कार, मतलब यहां पर 2 ही सेट है। अगर मैं देखूं यहां पर लिखता हूं मैं, मेरे पास 2 ही सेट है, एक तो है फोन वाला और दूसरा है कार वाला। और यहां पर ऐसे लोग हैं जिनके पास फोन एंड कार दोनों भी खरीद रखे, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फोन एंड कार दोनों भी नहीं खरीदे। इसका मतलब हमें एक यूनिवर्सल सेट लेना होगा जो टोटल नंबर ऑफ पीपल उन टाउन को बताएगा। तो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने लोग हैं वो बताता है टोटल नंबर ऑफ पीपल इन टाउन, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन टाउन। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में अब ये जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ फोन है, कुछ ऐसे जिनके पास सिर्फ कार है, कुछ ऐसे जो यहाँ पर बैठे जिनके पास दोनों भी है, फोन एंड कार, और जो यहाँ पर बाहर बैठेंगे इन दोनों सर्कल के बाहर लेकिन रेक्टेंगल के अंदर रहेंगे वो ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा सा परसेंटेज की बात करते हैं। 25% फैमिलीज ओन अ फोन, ठीक है, फिर ऐसे कितने लोग हैं कि जिनके पास 2000 कारें हैं, सॉरी 2000 ऐसे लोग हैं, मतलब ये इंटरसेक्शन 2000 ऐसे लोग हैं कि जिनके पास फोन एंड कार दोनों भी है, और ऐसे कितने लोग हैं कि जिनके पास 25% ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ फोन है, और 15% ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ कार है,
65% ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ये बाहर आएंगे नाइदर। अब इसका परसेंटेज आपको दिया नहीं है, इसका परसेंटेज देते तो बहुत मजा आ जाता। अब ये जो मैंने 25% लिखा है और 15% लिखा है, ये इधर वाला नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। मैं इसके अंदर इस पूरे लोग हैं ना जिनके पास फोन है, ये 25% है इस पूरे पी के अंदर, और इस पूरे सी के अंदर कितने लोग हैं, 15% है। ये क्लियर होना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे इसका परसेंटेज पता नहीं, लेकिन यहाँ पर कितने लोग हैं ऐसे वो मुझे पता है। अगर मुझे टोटल लोग पता होते तो काम आसान होता, लेकिन वो भी दिक्कत की बात है। अब क्या करना है, सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 10% फैमिलीज ओन बोथ कार एंड फोन। अगर ये स्टेटमेंट सच है, क्या कह रहे हैं कि 10% ऐसे लोग हैं पूरे पॉपुलेशन में कि जिनके पास दोनों भी है, कार भी है और फोन भी है। मतलब इंटरसेक्शन में अगर 10% आता है, अगर ये स्टेटमेंट सच है तो बात कर रहे हैं हम लोग, अगर ये स्टेटमेंट सच है तो इंटरसेक्शन बनेगा 10%, मतलब जिनके पास फोन एंड कार दोनों भी है। और अगर इंटरसेक्शन 10 है तो जिनके पास फोन है वो कितने लोग हैं, 25% है। 25% में से 10% यहाँ चले गए तो बचे कितने, 15%। फिर जिनके पास कार है वो 15% है, लेकिन यहाँ पर 10% बैठे हुए हैं, मतलब सिर्फ कार वाले कितने रह गए, 5%। सिर्फ फोन वाले 15 है, सिर्फ कार वाले 5 है, और दोनों हैं जिनके पास वो 10 है। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पर क्या दे रखा है, ऐसे टोटल लोगों में से 65% ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। अब टोटल कितना परसेंट होता है, 100% होता है टोटल। 100% में से जिनके पास कुछ ना कुछ है, या तो फोन है, कार है, या फिर दोनों भी है, ऐसे कितने लोग हैं, इन तीनों का एडिशन। अब अगर आप इन तीनों का एडिशन करते हो तो वो कितना आता है, 15 + 10 25, 25 + 5 30। तो अगर 100 में से 30 हटाऊं तो 70 बचते हैं, लेकिन यहां पर तो 65% दिया है, क्योंकि ये 70% किसका है, 30% वो लोग हैं जिनके पास या तो फोन है, या फिर कार है, या फिर दोनों है। तो इनको अगर मैं 30% लोगों को पूरे 100% लोगों में से हटाऊं तो 70% ऐसे बचते हैं जिनके पास ना तो फोन है ना कार है, लेकिन उन्होंने दे रखा है कि ऐसे सिर्फ 65% है। तो ये जो मिसमैच हो रहा है कि उनका गिवन क्या है, 65% ऐसे लोग हैं जिनके पास दोनों भी चीजें नहीं है। लेकिन अगर हम इस स्टेटमेंट को ट्रू मान के चलते हैं तो हम किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि 70% ऐसे लोग हैं जिनके पास दोनों भी चीजें नहीं है। तो इसको अगर सही माने तो जो उन्होंने खुद दे रखा है वो गलत हो जाएगा, लेकिन इसको गलत कैसे मान सकते हैं, उन्होंने खुद कहा है कि इसी को कंसिडर करना है, तो ये सही है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर तो बात खत्म हो गई। अगर ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो अपने आप 2 और 3 सही हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर पेयर्स के अंदर सही स्टेटमेंट दिए हैं, तो 2 और 3 वाला ऑप्शन सही बन जाएगा। हाँ, अगर यहां पर वो सिंगल में देते कि फर्स्ट सही है या फिर सेकंड सही है या फिर थर्ड सही है, फिर आपको हर किसी को चेक करना पड़ता, ठीक है। क्योंकि अगर फर्स्ट गलत होता है तो मैं दावा नहीं कर सकता कि ये दोनों सही है, इसमें से कोई और भी गलत हो सकता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने पेयर में दिया है तो फर्स्ट गलत है, तो ये दो ऑप्शन आने का सवाल ही नहीं है। और ये तो सवाल ही नहीं, क्योंकि इन तीनों के अंदर 1 स्टेटमेंट है, तो बचा कौन, 2 और 3। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप खुद ढूंढना भी चाहते हो कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं, तो आप कैलकुलेशन करके कर सकते हो। यहां पर क्या दिया है, 35% फैमिलीज ओन एदर अ कार और अ फोन। मतलब 35% ऐसे लोग हैं जिन्होंने या तो कार खरीदी है या फिर फोन खरीदा है। एदर और का मतलब क्या होता है बेटा, यूनियन होता है। मतलब P यूनियन C, नंबर ऑफ P यूनियन C, ऐसे लोग जिनके पास फोन है या फिर कार है, तो ये इनका परसेंटेज कितना है, 35% दे रखा है इनका, ठीक है। तो अगर इनका 35% है तो मुझे बताइए जिनके पास कुछ भी नहीं है वो कितना है, 65% है। ये तो बिल्कुल सही हो गया, ये तो बिल्कुल सही हो गया ना, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 35% का, इसका मतलब होता है इधर कार और फोन, मतलब जिनके पास कुछ ना कुछ है वो 35% है, बराबर है। जिनके पास ये तो मैंने पहले स्टेटमेंट के हिसाब से लिया था, उनके दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये सही है, क्योंकि वो जो 35% बोल रहे हैं वो दोनों सर्कल में आने वाले लोगों के बारे में बोल रहे हैं। तो वो अगर 35% है
वो सही है, क्योंकि अगर 100% में से मैं उसको हटा दूं तो ये बराबर 65 बच रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही बनता है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो 40,000 फैमिलीज लाइव इन द टाउन। अब ये कैसे चेक करेंगे कि 40,000 लोग टाउन में रहते हैं कि नहीं। तो अगर ये स्टेटमेंट सही है, ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है, तो मुझे बताइए कि इसके अंदर कितने आएंगे। देखिए 25% है, 35% लोग ऐसे हैं कि जो इसको और इसको मिला के 35% आ रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन कितना आएगा, इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ेगा। इंटरसेक्शन कैसे ढूंढ सकते हैं, तो P यूनियन C जो है, तो अगर मैं इंटरसेक्शन मतलब मुझे P इंटरसेक्शन C ढूंढना है, तो P यूनियन C डैश क्या होगा, P यूनियन C डैश क्या होगा। अगर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करें तो P डैश इंटरसेक्शन C डैश होगा, ठीक है। तो इसका कुछ फायदा उठा सकते हैं हम लोग। P यूनियन C मतलब 35%, एंड उसका डैश मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट लेना, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 65%, मतलब P डैश इंटरसेक्शन C डैश मेरे पास है 65%, ठीक है। और मुझे निकालना है P इंटरसेक्शन C। हाँ, तो P इंटरसेक्शन C तो सीधा निकलेगा, क्योंकि N ऑफ P यूनियन C मेरे पास है, N ऑफ P मेरे पास है, N ऑफ C मेरे पास है, तो माइनस N ऑफ P इंटरसेक्शन C सीधा निकल सकता है। N ऑफ P यूनियन की कितना है 35 है, N ऑफ P कितना है 25 है, N ऑफ C कितना है 5% है, सॉरी 5 नहीं 15 है। तो इसको मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो इसको अगर मैं लेफ्ट में ले आता हूँ तो N ऑफ P इंटरसेक्शन C मिलेगा, जो इन दोनों में से ये सबट्रैक्ट होगा तो 20 30 और ये 40 में से 35 गए, तो N ऑफ P इंटरसेक्शन C कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5%, ये आ रहा है 5%। तो अगर ये 5% है तो 25 में से 5 चले गए तो सिर्फ फ़ोन लेने वाले 20 है, और 15 में से 5 चले गए तो ये लेने वाले 10% है, ठीक है। तो अब ये क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम बात करते हैं कि 40,000 फैमिलीज रहती है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या दिया है, 2,000 लोग ऐसे हैं कि जिनके पास दोनों भी चीज़ें हैं, कार एंड फोन, मतलब 5% ऐसे दोनों भी चीज़ें हैं वाले इंटरसेक्शन में आएंगे। उनका परसेंटेज कितना है 5% है, तो 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास दोनों भी चीज़ है। तो 5% पीपल, 5% ऑफ समथिंग इज नथिंग बट 2,000, मतलब कुछ एक आंकड़ा है जो टोटल पीपल है उनके 5% लोग हैं जिनके पास ये है। तो 5% ऑफ टोटल लिखेंगे हम यहाँ पर, 5% ऑफ टोटल पीपल इज इक्वल टू दिस। तो ये 5% ऑफ टोटल का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब 5 इंटू 5/100, ऑफ का मतलब होता है इंटू, और टोटल पीपल इन टाउन इज इक्वल टू 2,000। तो अगर मुझे टोटल पर्सन्स निकालने हैं तो दैट इज इक्वल टू 2,000 इंटू 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 5 से डिवाइड होगा, तो ये कितना बन जाएगा 20 बचेगा। तो 20 इंटू 2 बन जाएगा 40, और ये ऊपर के 3 जीरोज, तो ये बन जाएगा 40,000। मतलब ये सही है कि 40,000 पीपल उस टाउन में है, ठीक है। तो ये बना आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, थोड़ा सा थकान महसूस हो रही है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने 1 घंटे का एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, तो थोड़े क्वेश्चंस बड़े थे इसलिए इस वीडियो में कम ही क्वेश्चन हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आगे के वीडियोस में और क्वेश्चंस, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस अगर बड़े होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। अब आपको इन्हीं क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए 1 से सवा घंटा लगेगा, ठीक है, समझने के लिए फिर से। तो सोचना स्टार्ट कर दो यार, बगैर सोचे होगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड बाय।